तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अभी इस कंडीशन में है ना, उस कंडीशन तक अदानी इंटरप्राइजेस पहुंच सकता है। और इसमें बिल्कुल भी किसी को भी डाउट नहीं है, क्योंकि इतने कम वक्त में इतनी ग्रोथ हासिल की है ना यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस ने, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अदानी के जितने भी शेयर्स थे ना, अगर आपने उसमें थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट किया होता ना, तो भी आपको बहुत तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे दे देता। अदानी पोर्ट्स हो गया, अदानी इंटरप्राइजेस और अलग अलग जो अदानी से रिलेटेड के और 3 से 4 शेयर, अगर आप उसमें थोड़ा भी इन्वेस्ट करते हो ना, काफ़ी तगड़े रिटर्न आपको मिल जाते हैं। पर फिलहाल कुछ दिक्कतों की वजह से अदानी इंटरप्राइजेस थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मतलब एक चर्चा में है। अब उसके पीछे का क्या रीज़न है, और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वॉल्यूम की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लगभग 49,33,377, बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम हमें यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस में देखने के लिए मिल रहा है। जिसमें से अगर हम बात करें इसके डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ की, तो लगभग 15,32,300 क्वांटिटीज़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 31.06%। तो देखा जाए तो जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने के लिए मिल रहा है, पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हम इसे कह सकते हैं। कम वॉल्यूम है पर पॉजिटिव है। जितने भी लोग आ रहे हैं, इंटरडे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ज़्यादातर यहाँ पे बाइंग हो रही है, ठीक है, हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बीएससी की अगर हम बात कर रहे तो आप क्वांटिटी ट्रेड देख सकते हो, लगभग 1,75,904 क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड हुई है। जिसमें से अगर हम बात करें डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ की, तो लगभग 38,700, और परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 22 है। तो देखा जाए तो एनएससी में हम कह सकते हैं कि लोगों ने मतलब बाय करना प्रीफर किया, इंट्राडे ट्रेड ऑप्शंस नहीं ले रहे थे ज़्यादातर लोग। पर बीएससी में हम कह सकते हैं कि इंट्राडे का जो आंकड़ा था वो थोड़ा ज़्यादा था, यानी कि बीएससी में इंट्राडे ट्रेड हुई है, एनएससी में नहीं हुए। आपको थोड़ा सा अजीब ही लग रहा होगा सुन के कि एनएससी का डिलीवरेबल क्वांटिटीज का आंकड़ा कम रहता है, बीएससी का ज़्यादा रहता है, पर इसमें ऐसा क्यों हो गया? अब तो वो उनके ऊपर है ना। 2 ऑप्शन है हमारे पास, एनएससी और बीएससी, आपको जिस पे करना आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ क्या कहती है, तो देखिए न्यूज़ की तरफ से हमें ये पता चला है कि सेबी होल्ड्स अदानी विल्मर आईपीओ ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अदानी इंटरप्राइजेस। पिछले 3 से 4 महीनों में अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस को ठीक से देखें तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए और बहुत तगड़े लॉसेस भी हमने फेस किए अदानी इंटरप्राइजेस में। अदानी के जितने भी शेयर्स हैं उन सब में, क्यों? क्योंकि आपको तो वो पता ही होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे अदानी इंटरप्राइजेस के, या फिर अदानी ग्रुप्स के हम कहेंगे, इंटरप्राइजेस ना कहते हुए, तो अदानी ग्रुप्स के जितने भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, मैक्स टू मैक्स लोगों को यहाँ पे अकाउंट फ्रीज हो गए। क्यों हुए? क्योंकि सेबी ने, गवर्नमेंट हम कह सकते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो उसे फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हल्के में लिया। 2 बार उन्हें ये भी कहा कि मतलब हम क्या चौकन्ना, क्या ऐसा करोगे तो आपके साथ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। उन्होंने बात नहीं सुनी और फ्रीज हो गया अकाउंट। और उसके बाद जो गिरावट हुई ना अदानी पोर्ट में, वो मतलब बहुत तगड़ी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर आ ही रहा था, तो फिर से केस हो गई अदानी इंटरप्राइजेस में, कुछ इनसाइडर ट्रेड से रिलेटेड, और अलग अलग केसेस फिलहाल अदानी ग्रुप्स पे चल रहे हैं, ठीक है। मार्केट रेगुलेटर has kept in abeyance the 4,500 crore initial public offering of the agro commodity company due to an investigation against Adani Enterprises, which is under the lens for foreign portfolio investors। देखिए, मतलब एक फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स है उनके को ही मतलब टारगेट करके ऐसा कहा यहाँ पे गया है। उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रुका है, ये हम कह सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी हैज पुट ऑन होल्ड द ₹4,500 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ ऑफ अदानी विल्मर ड्यू टू एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज पेंडिंग अगेंस्ट द फ्लैगशिप एंटिटी ऑफ पोर्ट्स टू एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट अदानी ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि जो ये अदानी विल्मर का जो आईपीओ वो उसे रोक दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के कारण। तो ऑब्जर्वेशन बाय सेबी ऑन द आईपीओ बाय एग्रो कमोडिटी कंपनी अदानी विल्मर हैव बीन इन केप्ट इन एबेंस शोड द रेगुलेटर वेबसाइट, ठीक है। सेबी हैज टोल्ड द अदानी, देखिए वो एक ही बात है, बस बहुत बार कह रहे हैं, यही मुझसे यहाँ पे शायद गलती हो गई। मतलब गलती मुझसे नहीं हुई, जो आर्टिकल वो आया ना उसमें बार बार यही जिक्र हो रहा है कि सेबी ने रोक दिया, सेबी ने रोक दिया, सेबी अब अदानी विल्मर का ये नहीं होने देगी, वो नहीं होने देगी। पर इसमें इंपॉर्टेंट भी चीज़ है कि कितने दिन तक आईपीओ नहीं आएगा, कितने चांसेस है, उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले। सेबी हैज टोल्ड ऑन अदानी विल्मर आईपीओ ड्यू टू एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज पेंडिंग अगेंस्ट
अदानी इंटरप्राइजेस सेड अ पर्सन फेमिलियर विद अ मैटर। अब इस मैटर से रिलेटेड जो फेमिलियर कंपनी का मतलब कोई ऐसा जैसे सब कुछ पता है, उनकी तरफ से हमें ये सुनने के लिए मिल रहा है कि कुछ जो इन्वेस्टिगेशन की जो मैटर्स अभी फिलहाल चल रहे, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अदानी ग्रुप्स पे, उस वजह से सेबी ने यहाँ पे हमारे अदानी विल्मर आईपीओ को आने से थोड़ा सा रोक दिया है। और अगर हम बात करें तो अदानी इंटरप्राइजेस ओन 50% ऑफ अदानी विल्मर विच मेक द पॉपुलर एडेबल ऑयल ब्रांड फॉर्च्यून का तो नाम आपने सुना होगा। फॉर्च्यून जो है वो अब अदानी विल्मर से आता है फॉर्च्यून, यानी कि फॉर्च्यून जो ब्रांड है हम कह सकते हैं वो जो बनाते हैं वो अदानी विल्मर है। तो बहुत तगड़ा मार्केट है इनका, बहुत तगड़ा मार्केट है, क्या ही बोलूँ इनके मार्केट के बारे में। बहुत ही मतलब अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने हर सेक्टर में कोशिश की है घुसने की और काफ़ी तगड़े रैंक हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ आ जाए। ऐसा कोई किसी भी बिजनेस में घुस के नीचे नहीं रह रहे, वो हर बिजनेस में टॉप पे अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेबी पॉलिसी रिक्वायर्स दैट इफ वन डिपार्टमेंट ऑफ द रेगुलेटरी is investigating a company or related entity that has filed for an IPO may not get approval for 90 days। यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेटरी की तरफ से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चलता है किसी कंपनी पे और अगर वो कंपनी चाहती है अपना किसी अलग को ब्रांड सब्सिडरीज का आईपीओ यहाँ पे लाना तो वो अप्रूव नहीं होगा नेक्स्ट 90 डेज तक। और अगर कोई सीरियस इशू हुआ तो नेक्स्ट 45 डेज और डिले हो सकता है। यानी कि अदानी विल्मर का आईपीओ को अगर आपको प्रिपरेशन भी करना है ना तो आपके पास अभी भी लगभग हम कह सकते हैं 4 महीने का वक्त है। तो आप ठीक से सोच सकते हो, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी भी खरीद सकते हो क्योंकि मतलब एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है अदानी विल्मर भी। अगर आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा जो मेन फोकस्ड ब्रांड हम कहते हैं जो हम बहुत डेली यूज करते हैं वो अदानी विल्मर की तरफ से आता है। तो ओवरऑल वो बहुत ही अच्छी कंपनी है और उसका आईपीओ आ रहा है तो बहुत सारे लोग चाहेंगे उसका फ़ायदा उठाना। तो अभी भी 4 महीने, शायद 4 से 5 महीने लग सकते हैं उसके आईपीओ को आने के लिए। फिर भी अगर आप रेडी हुए तो आपको भी वो आईपीओ ज़रूर मिल सकता है। ठीक से तैयारी कीजिए, स्टडी कीजिए, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और ज़्यादा क्वांटिटीज़ को आप ट्राई कर सकते हो आईपीओ में अगर आपकी मतलब मर्जी हुई तो। ठीक है, ओवरऑल अदानी इंटरप्राइजेज बहुत तगड़ा शेयर है। जो छोटे मोटे केसेस वगैरह चलते ही रहते हैं, अब किसी को जलन भी हो सकती है अदानी इंटरप्राइजेज से या फिर रियल में कुछ फ्रॉड मतलब इंटरनल फ्रॉड हुआ हो, इंटरनल कुछ ट्रेडिंग्स मतलब हम क्या कहते हैं उसे इनसाइडर ट्रेडिंग्स वगैरह, उसी के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।